अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे SLR1 पार्सर। कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के अंदर ये एक और पार्सर है जो हमारे सामने आता है। इसका काम भी सिंटैक्स ट्री जनरेट करना है। इसके स्टेप्स क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। सेम ये आपका LR पार्सर की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन है। जब ये पार्सिंग टेबल जनरेट करता है तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, उसको हम देखते हैं अभी। तो इसके भी 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑगमेंट द ग्रामर को ऑगमेंट करें। उसके बाद ड्रा कॉनिकल कलेक्शंस फॉर LR0। ये वही LR हमारा पार्सर है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो उसके लिए कॉनिकल कनेक्शंस को कलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट पार्सर टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल है इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, इस चीज़ को हम देखें। उसके बाद नंबर द प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है एंड देन ड्रा द पार्सर ट्री। तो ये इसके 6 स्टेप्स हैं। आइए ज़रा इनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेम वही है। आपके पास ग्रामर होनी चाहिए, उसको सबसे पहले ऑगमेंट करें। तो ऑगमेंट करने के बाद देन फ्रेंड्स उसके ऑगमेंट करें आप उसको, और उसके बाद उसके कॉनिकल कलेक्शंस को इकट्ठा करें। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम इन कॉनिकल कलेक्शंस को देख सकते हैं। ये आप पिछली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं, जो लास्ट हमने इसको देखा था। तो ये सेम उसी तरीके से। तो ये सारे उसके लेवल्स हैं, यानी यहाँ पे हमने आइटम्स कलेक्ट कर लिए हुए हैं, इनको बना लिया हुआ है। ये बनाने के बाद देन हमें पार्सर टेबल जनरेट करना पड़ता है। तो आइए ज़रा, चूँकि वेरिएशन यहाँ पे ही है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका पार्सर टेबल बनाते हैं और किस तरीके से इसको ड्रा किया जाता है। आइए ज़रा देख लें। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास I0C। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेट है, एक्शन है। गो टू स्टेट में हमने उसके लेवल्स मेंशन किए हैं, जो हमारे पास उसके आइटम्स हैं, हमने उनको मेंशन किया हुआ है। एक्शन में हमने अपने टर्मिनल्स को मेंशन करना है, और गो टू में हम नॉन टर्मिनल्स को मेंशन करते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी इनको देख चुके हैं। आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि L0 पे, यानी जब हमारे पास L0 है, तो ये हमारे पास L0 है। इस L0 से जब हम E इनपुट करते हैं, यानी हम E इनपुट होती है, इस सिंबल को देखते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो E इनपुट से हम जा रहे हैं आइए फ्रेंड, यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसका पार्सर टेबल बना के देखते हैं ये किस तरीके से ड्रा होता है। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये I0 पे जब हम E इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं I1 पे जा रहे हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देखेंगे I0, और यहाँ से E को देखना है। ये हमारे पास E है। तो I0 पे जब हम E इनपुट कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? I1 पे। तो लिहाजा हम यहाँ पे इनपुट करेंगे I, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट कर दूं, हम I0 पे जब E इनपुट करते हैं तो हम जा रहे हैं I1 पे। तो लिहाजा यहाँ पे I0 में हम आके स्टेट की लाइन में यहाँ E के नीचे हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे अगली लाइन, अगली इनपुट पे हम यहाँ पे I0 पे जब हम B को इनपुट करते हैं तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं I2 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? I0 पे यहाँ पे आके हम ये B के नीचे हम यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे। आगे देखते हैं जी। आगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसी I0 पे हम C इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? I3 पे जा रहे हैं।
I3 पे जा रहे हैं। जब I0 पे C इनपुट करते हैं तो हम I3 पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम I0 पे C के नीचे हम जा रहे हैं I3 पे, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे S3। S मीन शिफ्ट, या पिछले लास्ट लेक्चर में देख चुके। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम I0 पे D इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, I4 पे जा रहे हैं। तो लिहाजा हम I0 पे D के नीचे क्या मेंशन करेंगे, S4। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम I0 पे किसी और सिंबल को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लिहाजा हम ये हमारा लेवल पूरा हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले लेवल की तरफ, ये I0 पे चलेंगे, सॉरी I1 पे चलेंगे। ये I1 हमारे पास ये फाइनल स्टेट है, लिहाजा इसको हम अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम I2 की तरफ। इस I2 को देखें। इस I2 पे जब हम B इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं I5 पे। जब हम B इनपुट करते हैं I2 पे, जब हम सिंबल B को देखते हैं तो हम जा रहे हैं I5 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, I2 पे हम B के नीचे जाके 5 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम I2 से C इनपुट करते हैं, C इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं I3 पे। ये आप देख सकते हैं, जब हम I2 पे C इनपुट करते हैं तो हम जा रहे हैं I3 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ I2 पे C के नीचे S3 मेंशन कर दें। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम I2 पे D इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, I4 पे। I4 पे I2 पे जब हम D इनपुट करते हैं तो हम जा रहे हैं I4 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, I2 पे यहाँ पे हम S4 मेंशन कर देंगे। फ्रेंड्स, ये भी हमारा लेवल कंप्लीट हो गया, सॉरी ये आइटम कंप्लीट हो गया। हम अगले आइटम को देखें। अब हम देखेंगे I3 को। I3 को देखें। इस I3 पे जब हम B इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं I6 पे। I3 पे जब हमारे पास सिंबल B आता है तो हम जा रहे हैं I6 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस I3 पे हम यहाँ 6 मेंशन कर देंगे। अब इसी अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे हम जब ये इसको हम इस डॉट को C के आगे क्रॉस करते हैं तो ये हमें यहाँ इसी के ऊपर ही लेके जाता है, ये खुद पे लेके आ जाता है। ये C इनपुट पे हमें यहीं पे लेके आ रहा है। और जब D के लिए हम इसको देखेंगे तो ये हमें यहाँ इसके ऊपर लेके आएगा। ये थोड़ी डिज़ाइन करने में गलती होगी फ्रेंड्स, ज़रा इसको देख लीजिए। अब जब हम I3 पे C इनपुट करते हैं तो ये इसी आइटम के ऊपर ही रहता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, I3 में C इनपुट पे ये हमें इसी स्टेट 3 पे रखता है, तो यहाँ पे हम S3 मेंशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम I3 पे ये हमारे पास I3 है, जब हम I3 पे D इनपुट करते हैं, ये D इनपुट करते हैं तो ये हमें लेके जा रहा है I4 पे, यहाँ
4 पे लेके जा रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसके अंदर यहाँ पे S4 मेंशन कर दें। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे I5 को, ये I5। अब ये चूंकि हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने इसकी प्रोडक्शन को देखना है कि ये ग्रामर में हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन है। ये हमारे पास ग्रामर में प्रोडक्शन पड़ी हुई है, ये प्रोडक्शन है, E कैन बी रिड्यूस बाई BB। अब ये प्रोडक्शन क्या कहती है, हमने इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नॉन टर्मिनल है, हमने इसके फॉलोज को देखना है, इसके फॉलोज को देखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्मिनल है वो हमारे पास एक स्टार सिंबल है, तो लिहाजा स्टार सिंबल का जो टर्मिनल होता है, फॉलो होता है, वो हमारा $साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 पे जाके जहाँ पे हमारे पास $साइन है वहाँ पे हम इसको, ये हमारी प्रोडक्शन नंबर है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R1। अब फ्रेंड्स आगे देखें जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट है I6, ये भी हमारे पास एक फाइनल स्टेट है, हम इसको देखेंगे, इसकी प्रोडक्शन को देखेंगे। ये प्रोडक्शन कौन सी है, B कैन बी रिड्यूस्ड बाई CB। फ्रेंड्स ये B है, ये E नहीं है, ये यहाँ पे लिखने में गलती है, आप इसको B देखिएगा, ये B है। B कैन बी रिड्यूस्ड बाई CB। अब चलते हैं जी अपनी ग्रामर की तरफ और यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास ये ग्रामर है, प्रोडक्शन है, और ये कह रही है कि जी B कैन बी रिड्यूस्ड बाई CB, और ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम B के फॉलोज देखेंगे, B के फॉलोज हमें क्या मिलते हैं। आप अपनी ग्रामर में जाके देखें तो ये B है और इसके फॉलो में पड़ा हुआ है नॉन टर्मिनल। ये हम जानते हैं किसी भी नॉन टर्मिनल के फॉलो में नॉन टर्मिनल आ जाए तो फिर हम उस नॉन टर्मिनल के फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ में इसके जो फर्स्ट मिल रहे हैं वो C और D मिल रहे हैं, C और D मिल रहे हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसके C और D में जाके प्रोडक्शन नंबर 2, ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 2, हम ये चीज़ मेंशन करेंगे। कहाँ पे मेंशन करेंगे, I6 में। तो I6 में हम क्या करेंगे, या हम लिखेंगे R2 R2। अब फ्रेंड एक और बात इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये B था, हमने B का फॉलो देखा, तो इसी तरह इस B का भी फॉलो आपने देखना है। अब इस B का फॉलो चूंकि क्या है, कुछ भी नहीं पीछे, तो इसका फॉलो होगा। अब ये स्टार सिंबल है तो स्टार सिंबल का फॉलो हम जानते हैं कि इसका फॉलो जो है $साइन होता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे $साइन के नीचे भी हम ये R2 मेंशन कर देंगे। सॉरी, ये यहाँ पे आना था, इसमें यहाँ पे हम R2 मेंशन कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक फाइनल स्टेट ये भी पड़ी है I4, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। हम इसको भी यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास I4 है, ये भी हमारे पास एक फाइनल स्टेट है। अब देखेंगे ये हमारी प्रोडक्शन क्या है, B कैन बी रिड्यूस्ड बाई D, तो ये B कैन बी रिड्यूस्ड बाई D, ये हमारे पास ये प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि B कैन बी रिड्यूस्ड बाई D। अब हम अगेन फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, B के फॉलोज देखेंगे। अब B के फॉलोज हमारे पास क्या है, B के फॉलो पे B पड़ा हुआ है, तो इसके फर्स्ट देख लेंगे। फर्स्ट में हमें C और D मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम I4 पे जाके हम यहाँ पे मेंशन करेंगे R3
R3। और फ्रेंड्स अब चूंकि ये B है, इसके फॉलो पे B पड़ा, तो B का फॉलो उसके बाद कुछ नहीं, तो B का फॉलो E का फॉलो होगा, यानी स्टार्ट सिंबल का फॉलो होगा, जैसे लास्ट हमने देखा था। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम R3 मेंशन कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये भी हमारे पास एक फाइनल स्टेट पड़ी हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक फाइनल स्टेट पड़ी है। हम इस फाइनल स्टेट को भी मेंशन करना है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारी वो फर्जी प्रोडक्शन है जो हमने ली हुई है। तो लिहाजा आगमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डॉलर साइन में जाके हम इसको एक्सेप्ट लिख देंगे। ये यहाँ पे फ्रेंड्स आपने इसको सिंपली एक्सेप्ट लिख देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारी ग्रामर कंप्लीट होती है। इस तरीके से आप पार्सर टेबल जनरेट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और ये हमारे पास इस तरीके से ये अवेलेबल है। हम इसको ये इसका काम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।